हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है CPR। CPR की फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो का मतलब हमारे हार्ट से होता है, पल्मोनरी का मतलब हमारे ब्रीथिंग से होता है तथा रिससिटेशन का मतलब होता है पुनर्जीवन। यानी CPR कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट का जो हार्ट है तथा जो ब्रीथिंग है वो काम करना बंद कर देती है, जिसके कारण हम उस पेशेंट पे CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन अप्लाई करते हैं, ताकि जो उसकी बंद हुई हार्ट तथा ब्रीथिंग ने जो काम करना बंद किया है वो पुनः स्टार्ट हो सके। अब हम बात करते हैं CPR के नोट्स की, इंट्रोडक्शन की। CPR इज एन इमरजेंसी मेडिकल टेक्निक, यानी जो CPR है वो एक तत्कालिक चिकित्सीय टेक्निक होती है, सहायता होती है। दैट गिव्स लाइफ, जो लाइफ प्रदान करती है, लाइफ देती है टू द एप्लीकेटेड पर्सन, यानी जो घर्षित व्यक्ति है जिसके साथ हादसा हुआ है उसको लाइफ देती है। बाय गिविंग ऑक्सीजन टू द हार्ट एंड ब्रेन, जिसके द्वारा क्या होता है, जो ब्रेन है, हार्ट है, उसको ऑक्सीजन दी जाती है। CPR कंसिस्ट ऑफ आर्टिफिशियल ब्लड सर्कुलेशन एंड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। जो CPR है वो आर्टिफिशियल ब्लड सर्कुलेशन तथा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन से मिलकर बना हुआ होता है। यानी हम CPR में जो पेशेंट की चेस्ट है उसको हम पुश करते हैं, यानी अपने हार्ट को पुश किया जाता है, कृत्रिम प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर पंप करे, तथा पेशेंट को माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ताकि जो हमारी ब्रीथिंग है पेशेंट की वो प्रॉपर वर्क कर सके। CPR इज ए लाइफ सेविंग फर्स्ट एड टेक्निक, यानी जो CPR है वो लाइफ को बचाने वाली एक फर्स्ट एड अपनी टेक्निक होती है। अब हम बात करते हैं CPR है उसके इंडिकेशन की, यानी CPR है कब कब अप्लाई किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है अपना वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होता है, एक ये हार्ट रिदम प्रॉब्लम होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, जो हमारा हार्ट है वो पंप तो करता है लेकिन ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें जो हार्ट है वो बीट करता है रैपिड और इरेगुलर होती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स। जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो इरेगुलर हो जाती है, जिसके कारण हमारा हार्ट पंप तो करता है लेकिन ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता है और इसमें हार्ट बीट है वो रैपिड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया। ट्रेकिकार्डिया एक कंडीशन होती है जिसमें हमारा क्या होता है, जो पल्स है वो इंक्रीज हो जाती है, जबकि जो ब्रेकिकार्डिया है उसमें पल्स डिक्रीज हो जाती है। वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे हार्ट का लोअर चैम्बर है वो बहुत तेज़ी से बीट करने लगता है, तो उसको बोला जाता है वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट नियर ड्रोविंग, यानी कोई जो पेशेंट है वो डूब गया है पानी में, तो जिसके कारण उसे CPR अप्लाई करना। अनकॉन्शियस, यानी कोई बेहोशी की हालत में अचानक बेहोश हो गया है तो हम क्या करेंगे, CPR अप्लाई करेंगे। एक्सीडेंटल इंजरीज, यानी किसी को एक्सीडेंट के पश्चात अचानक बेहोशी आ गई है, बेहोश हो गया है, तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में CPR अप्लाई करेंगे। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में भी हम CPR अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपना पर्पज ऑफ CPR, यानी जो CPR हम अप्लाई कर रहे हैं उसका हमारा उद्देश्य क्या है, प्रिंसिपल क्या है। तो ये 3 वर्डों में दिया जाता है ABC, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। ए का मतलब एयरवे से होता है, यानी मेंटेन ओपन एंड क्लियर एयरवे, यानी हम जब CPR दे रहे हैं तो हमें जो एयरवे है वो क्लियर रखना है, ओपन रखना है पेशेंट के लिए, एप्लीकेटेड व्यक्ति के लिए। बी का मतलब होता है ब्रीथिंग, मेंटेन ब्रीथिंग बाय एक्सटर्नल वेंटिलेशन, यानी हम CPR कंडीशन में पेशेंट को एक्सटर्नल ब्रीथिंग की सहायता से, जो एक्सटर्नल वेंटिलेशन की सहायता से हम क्या करते हैं, उसकी ब्रीथिंग को मेंटेन करते हैं। सी का मतलब होता है सर्कुलेशन, मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन बाय एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन, यानी CPR में हम देखते हैं कि कार्डियक कंप्रेशन दिए जाते हैं जिनकी सहायता से हम ब्लड सर्कुलेशन है पेशेंट का उसको मेंटेन करते हैं
ब्लड सर्कुलेशन को कार्डियक कंप्रेशन की सहायता से मेंटेन किया जाता है। यानी हमारा जो पर्पस ऑफ सीआर है उसमें हम क्या देखते हैं कि एयरवे क्लियर होना चाहिए, ब्रीथिंग है उसको मेंटेन करना है, सर्कुलेशन को मेंटेन करना है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट अपना बेसिक स्टेप ऑफ सीपीआर। इसमें हम 4 स्टेप को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपना एंश्योर पेशेंट एंड योर सेफ्टी। हमें सबसे पहले पेशेंट और अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है। सेकंड पॉइंट आता है आइडेंटिफाई द इमरजेंसी। हमें इमरजेंसी और एक्सीडेंट के टाइप का पता करना है पेशेंट के लिए। कॉल द एम्बुलेंस। आइडेंटिफाई द इमरजेंसी के पश्चात हम क्या करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे और फिर स्टार्ट द सीपीआर। यानी जो अब हमें लग रहा है कि पेशेंट को सीपीआर की नीड है तो हम सीपीआर स्टार्ट करेंगे, सीपीआर प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। फिर आता है हमारा एक्शन प्लान यानी वर्किंग प्लान। हमारा जो वर्किंग प्लान है वो क्या रहेगा, तो ये हमारे 5 वर्डों में दिया जाता है, DRABC। डी का मतलब होता है डेंजर। डेंजर में हम देखते हैं कि पेशेंट के लिए और हमारे लिए कोई खतरा तो नहीं है। फिर आता है हमारा आर यानी रेस्पॉन्स, यानी हम पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करते हैं कि पेशेंट बेहोशी की हालत में है, किस कंडीशन में है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एयरवे। हमें पेशेंट का जो एयरवे है क्लियर और ओपन रखना है। फिर आता है हमारा ब्रीथिंग, यानी हमें पेशेंट की ब्रीथिंग को चेक करना है कि पेशेंट श्वास प्रॉपर तरीके से ले पा रहा है या फिर नहीं। फिर हमें जो पेशेंट का सर्कुलेशन चेक करना है कि जो ब्लड फ्लो है, पेशेंट का हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना चेन ऑफ सर्वाइवल, यानी जो हम सीपीआर अप्लाई करेंगे वो किस सीक्वेंस में करेंगे, किस चेन में करेंगे। इसके लिए हम देखते हैं कि चेन ऑफ सर्वाइवल। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है रिकॉग्नाइज, SCA। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, SCA की फुल फॉर्म होती है सडन कार्डियक अरेस्ट। यानी हमें सबसे पहले पेशेंट को पहचानना है कि उसे क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का फर्स्ट एड किट अप्लाई करना है। फिर आता है कॉल एम्बुलेंस, हमें एम्बुलेंस को कॉल करना है। फिर स्टार्ट सीपीआर, हमें सीपीआर प्रोसेस है वो स्टार्ट करनी है। यूज AED, यानी हमें जो एक AED क्या होती है, एक तरह की मशीन होती है जिसके द्वारा हार्ट को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जिसकी सहायता से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। AED की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन। फिर हमें एम्बुलेंस की सहायता से पेशेंट को हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट करना है केयर के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना स्टार्ट सीपीआर प्रोसेस। सीपीआर प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हम इसमें 7 स्टेप है वो इंक्लूड करेंगे कि हम सीपीआर है वो किस प्रकार पेशेंट पे अप्लाई करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है अपना पोजीशन ऑफ विक्टिम एंड योर हैंड, यानी जो विक्टिम है एप्लीकेटेड व्यक्ति है उसकी पोजीशन किस प्रकार रहेगी और हमारे हैंड की पोजीशन किस प्रकार रखनी है। सेकंड पॉइंट आता है इंटरलॉक फिंगर्स, फिंगर्स को क्या करना है, इंटरलॉक करना है। थर्ड पॉइंट आता है गिव चेस्ट कंप्रेशन, फिर हमें चेस्ट कंप्रेशन अप्लाई करना है। ओपन द एयरवे, एयरवे है वो ओपन होना चाहिए। गिव रेस्क्यू ब्रेथ, हमें आर्टिफिशियल ब्रेथिंग पेशेंट को अप्लाई करनी है, विक्टिम को अप्लाई करनी है। वो चेस्ट वॉल, हमें चेस्ट वॉल को देखना है, पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करना है। रिपीट चेस्ट कंप्रेशन एंड रेस्क्यू ब्रेथ्स, और हमें जब तक कि कोई मेडिकल केयर है वहाँ पर पहुँच नहीं जाती तब तक हमें चेस्ट कंप्रेशन और ब्रेथिंग कंटिन्यू रखनी है। इसमें हम देखते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट पोजीशन ऑफ विक्टिम एंड योर हैंड। मेक श्योर द विक्टिम इज लाइंग ऑन हिज बैक ऑन ए फर्म सरफेस इन सुपाइन पोजीशन, यानी जो विक्टिम है घर्षित व्यक्ति है जिसको सीपीआर देना है उसको क्या करेंगे, हम सीधा बैक की सहायता से फर्म सरफेस पे लेटा देंगे, सुपाइन पोजीशन में उसे लेटा देंगे सीधा। नील बेसाइड हिम, और घुटनों के बल हमें उस पेशेंट के साइड में बैठना है। एंड प्लेस द हील ऑफ योर हैंड ऑन द सेंटर ऑफ चेस्ट ओवर द लोअर थर्ड स्टर्नम, यानी फिर हमें जो अपने हैंड की हील है नीचे वाला पार्ट है उसको जो चेस्ट है उसके मिड में रखना है, सेंटर में रखना है। कहाँ पर, लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम, यानी जो स्टर्नम का तीसरा हिस्सा है वहाँ पर हमें रखना है। फिर सेकंड पॉइंट आता है इंटरलॉक फिंगर्स, कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट, हमें जो अपनी आर्म है उनको स्ट्रेट रखनी है, सीधा रखना है। कवर द फर्स्ट हैंड विथ हील ऑफ योर अदर हैंड, हमें क्या करना है, जो अपने फर्स्ट हैंड है उसकी सहायता से अदर हैंड की
हील को कवर करना है। एंड इंटरलॉक द फिंगर ऑफ अपर हैंड टुगेदर, हमें जो अपनी फिंगर्स हैं उनको इंटरलॉक करना है। कीप योर फिंगर राइज्ड सो दे डू नॉट टच द विक्टिम चेस्ट और रिब केज, हमें अपनी फिंगर्स को राइज कर लेना है, मोड़ लेना है, ताकि वो जो अपना विक्टिम है उसकी चेस्ट को टच ना करें और उसे रिब केज को टच ना करें। थर्ड पॉइंट आता है अपना गिव चेस्ट कंप्रेशन। लीन फॉरवर्ड, यानी लीन फॉरवर्ड का मतलब है आगे की ओर झुकना। सो दैट द शोल्डर आर डायरेक्टली अवर द विक्टिम चेस्ट, ताकि जो हमारे शोल्डर्स हैं वो विक्टिम के चेस्ट के अपर साइड में आ सके, ताकि हमें जो बॉडी का पूरा वेट है उसका कंप्रेशन में यूज कर सकते हैं। एंड यूजिंग अपर बॉडी वेट, ताकि हम ऊपर का जो बॉडी है उसका वेट यूज कर सके चेस्ट कंप्रेशन के लिए। पुश स्ट्रेट डाउन, यानी सीधा हमें जो विक्टिम है उसकी चेस्ट को पुश करना है। एटलीस्ट 1.5 इंच फॉर चाइल्ड, यानी चाइल्ड के लिए हमें इतना प्रेशर अप्लाई करना है ताकि जो हमारी चेस्ट है वो 1.5 इंच नीचे की ओर प्रेस हो सके, पुश हो सके। एंड फॉर 2 इंच इन एडल्ट, और 2 इंच किस में होगा, एडल्ट में। रिलीज द प्रेशर, यानी जो प्रेशर है उसको रिलीज करना है, रोकना है। बट नॉट हैंड, यानी जो हमें जो अपने हाथ है वो नहीं हटाने, ओनली फॉर क्या करना है, जो हमने प्रेशर अप्लाई कर रहे थे उसको हटाना है। एंड लेट चेस्ट कम बैक, ताकि जो चेस्ट है अपनी पुरानी प्रॉपर पोजीशन में आ सके। रिपीट टू गिव 13 कंप्रेशन, यानी हमें इस प्रकार कंटिन्यू 13 कंप्रेशन देना है। एट रेट ऑफ कंप्रेशन पर मिनट, यानी अगर हम 100 कंप्रेशन दे पर मिनट के हिसाब से, तो हमारा जो एक कंप्रेशन में है कितना टाइम लगेगा, उसी टाइम से हमें 13 कंप्रेशन पेशेंट को देने हैं। जिस प्रकार डायग्राम में शो हो रहा है, हम क्या करेंगे, जो अपने दोनों हाथ है उनको एक दूसरे की फिंगर से इंटरलॉक करेंगे। जो नीचे वाला हैंड है उसकी फिंगर्स है उसको स्ट्रेट रखेंगे, तथा जो ऊपर वाला हैंड है उसकी हील तथा फिंगर्स है वो नीचे वाले हैंड को कवर करेगी। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे चेस्ट है, चेस्ट के मिड में हील रखते हैं लोअर हैंड की, और फिर प्रेशर अप्लाई करते हैं। जो हील है हैंड की वो चेस्ट के मिड में रखते हैं, यानी लोअर थर्ड पार्ट ऑफ स्टर्नम, वहाँ पे हम रखते हैं, फिर प्रेशर अप्लाई करते हैं। इस प्रकार हम जो पेशेंट की चेस्ट है उसको पुश करते हैं, फिर प्रेशर है वो वापस रिलीज करते हैं, वापस पुश करते हैं, वापस। इस प्रकार पुश रिलीज हमारा कंटिन्यू चलता रहता है जब तक कि हमारे 13 कंप्रेशन है वो कंप्लीट नहीं हो जाए। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारे अगर कोई हमारा पेशेंट है वो अगर एडल्ट है तो इतना कंप्रेशन हम अप्लाई करेंगे कि तो ताकि जो हमारी चेस्ट है वो 2 इंच प्रेस हो सके। और अगर हमारा चिल्ड्रन है 1 to 8 ईयर, तो उसके लिए हम 1 हैंड का प्रयोग ही करेंगे, और इसमें भी कंप्रेशन इतना देंगे कि जो चेस्ट है चाइल्ड की वो 2 इंच कंप्रेस हो सके। और अगर हमारा कोई इन्फेंट्स है तो उसमें हम जो हमारे इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है उनका ही यूज करेंगे, तथा इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि हमारे जो चेस्ट है इन्फेंट्स की वो 1.5 इंच प्रेस हो सके। और ये हम 13 कंप्रेशन तक कंटिन्यू रखेंगे। फिर हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, ओपन द एयरवे। मूव टू पेशेंट्स हेड, यानी पेशेंट का मुंह है वो आगे की ओर मूव करता है। टिल्ट हिज हेड, यानी उसके जो हेड है उसको आगे की ओर झुकाना है। एंड लिफ्ट हिज चिन, उसकी चिन है उसको उठाना है। टू ओपन द एयरवे, ताकि जो एयरवे है वो ओपन हो सके अगेन। लेट्स हिज माउथ फॉल ओपन स्लाइटली, और फिर हमें उसका माउथ है वो ओपन करना है। यानी कहने का मतलब है जो हमारा पेशेंट का हेड है उसको हम आगे की तरफ मूव करेंगे, तथा जो चिन है उसको टिल्ट करेंगे ताकि जो हमारा माउथ है इजीली ओपन हो सके और हमें ओपन एयरवे प्राप्त हो सके। फिफ्थ पॉइंट है अपना गिव रेस्क्यू ब्रेथ्स। पिंच द नोस्ट्रिल्स क्लोज्ड विद द हैंड, यानी हमें क्या करना है, अपने नोस्ट्रिल्स हैं जो पेशेंट के उनको क्लोज करना है अपने हाथों से। देट वाज ऑन द फॉरवर्ड, यानी जो फिर हमारी जो हील ऑफ हैंड है वो फॉरवर्ड हेड पे रहेगी। एंड सपोर्ट द पेशेंट चिन विथ योर अदर हैंड, और अदर हैंड से हमें क्या करना है, पेशेंट की चिन को सपोर्ट करना है। टेक ए नॉर्मल ब्रेथ, हमें एक नॉर्मल ब्रेथ अपने अंदर लेनी है, यानी हमें इंस्पायरेशन करना है। पुट योर माउथ ओवर द पेशेंट, पेशेंट के माउथ पे हमें अपना माउथ रखना है। एंड ब्लो, यानी प्रेशर अप्लाई करना है। अंटिल यू कैन सी हिज चेस्ट राइज, जब तक कि हमारे जो पेशेंट की चेस्ट है वो राइज हो, यानी जब हमें इतना उसमें है ना एयर भरनी है पेशेंट की चेस्ट में ताकि वो चेस्ट है वो ऊपर की ओर मूव करे। यानी कहने का मतलब है हमें एक डीप ब्रेथ लेनी है, इंस्पायरेशन लेना है ताकि हमारी चेस्ट है वो फूल जाए। फिर हमें क्या करना है, माउथ
हमारा माउथ से पेशेंट के माउथ को कनेक्ट करना है और हमें जो एयर है वो पेशेंट की चेस्ट में भरनी है, यानी हमारी एयर है उसको एक्सपायरेशन करना है, ताकि जो माउथ टू माउथ कनेक्ट हो रखा है उसकी सहायता से पेशेंट की चेस्ट में एयर चल जाए। और यह हमें किस प्रकार पता चलेगा कि पेशेंट की चेस्ट में एयर चल गई है? जब पेशेंट की छाती फूलने लगेगी, यानी चेस्ट ऊपर की ओर उठने लगेगी, तब हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट की जो चेस्ट है उसमें एयर गई है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना 6, वॉच चेस्ट फॉल, यानी हमें चेस्ट का ऑब्जर्व करना है। रिमूव योर माउथ फ्रॉम द पेशेंट, पेशेंट से हमें अपना माउथ है वो रिमूव करना है। एंड लुक अलोंग द चेस्ट, हमें चेस्ट की तरफ देखना है। वॉचिंग द चेस्ट फॉल, यानी जो हमें चेस्ट हमारे नीचे की ओर मूव कर रही है, पेशेंट है वो एक्सपायरेशन कर रहा है, यानी एयर है वो चेस्ट से आउटर मूव कर रही है, उसे हमें देखना है। रिपीट स्टेप्स 5 एंड 6 वंस, यानी हमें इस प्रोसेस को 5 से 6 बार रिपीट करना है, कंटिन्यूस रिपीट करना है। यानी पहले हमें 30 कंप्रेशन देना है, चेस्ट कंप्रेशन, उसके बाद हमें क्या करना है 5 to 6 टाइम हमें ये ब्रेथिंग रेस्क्यू देना है। 7th पॉइंट है रिपीट चेस्ट कंप्रेशन एंड रेस्क्यू ब्रेथ्स, यानी हमें जो चेस्ट कंप्रेशन है, रेस्क्यू ऑफ ब्रेथ्स है वो कंटिन्यू रखना है जब तक कि हमारी कोई मेडिकल हेल्प है वो पहुंच ना जाए। प्लेस योर हैंड ऑन द चेस्ट, अगेन हमें दोबारा अपने हैंड है वो चेस्ट पे प्लेस करना है। एंड रिपीट द साइकिल ऑफ 13 कंप्रेशन चेस्ट कंप्रेशन, यानी हमें फिर वापस 13 कंप्रेशन है वो अप्लाई करने हैं, फॉलोड बाय 2 रेस्क्यू ब्रेथ, और बीच बीच में हमें 5 से 6 बार या 2 से 3 बार जो रेस्क्यू ब्रेथ है वो भी कंटिन्यू रखनी है। और ये जो हमारे 13 कंप्रेशन है, रेस्क्यू ऑफ ब्रेथ है, ये एक साइकिल में कंटिन्यूस चलेगा जब तक कि हमारी कोई मेडिकल सहायता है, यानी एम्बुलेंस वगैरह, अदर डॉक्टर्स वगैरह वहाँ घटनास्थल पे पहुँच ना जाए तब तक। अब हम देखते हैं कि वापस के हमें CPR गाइडलाइंस में देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्बुलेंस वगैरह को कॉल करेंगे, फिर हमें लगेगा कि इस पेशेंट को हमें CPR अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे उस पर 13 कंप्रेशन देंगे, फिर उसका एयरवे वो ओपन करेंगे, फिर हम उसे ब्रेथ देंगे। ब्रेथ 5 to 6 टाइम या फिर 2 to 3 टाइम्स भी कंटिन्यू किया जा सकता है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। फिर हम क्या करेंगे, इस प्रकार इस प्रोसेस को कंटिन्यूस एक साइकिल में कंटिन्यू रखना है जब तक कि हमारी मेडिकल हेल्प है वहाँ पर पहुँच ना जाए।